हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रेत अंकल सीरीज की पहली कॉमिक्स, प्रेत अंकल का दूसरा भाग। गंजू, ये हमें देख नहीं पा रहे क्योंकि हम प्रेत हैं। तो फिर दिख जाते हैं ना अपना रूप बदलकर। अगले पल दोनों प्रेत दिखने लगे। मैं हूं टकला, मगर देखने वालों के सिर पर खौफ ना उठा, थरथरा उठी जुबान है। और माय नेम इज गंजा भूत। डरो मत साथियों, इन्होंने हमें दिखने के लिए ये रूप बदला है। ये हमारी मदद करना चाहते हैं। ओ गॉड, मगर कैसे पकड़ोगे तुम उस लड़की और प्रेत को? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तुम उन्हें पकड़ कर लाओ। तब तक मैं तहखाने में अग्निकुंड तैयार करती हूँ, जिसमें प्रेत की आहुति देकर मुझे एक सिद्धि प्राप्त करनी है। हम अभी गए और अभी आए। जबकि प्रेत अंकल, ये किसकी कब्र है प्रेत अंकल? मेरी। उन चारों हत्यारों ने मेरी हत्या करके यहीं दफन कर दिया था। तब से रोज रात को मैं अपनी कब्र पर एक फूल चढ़ाकर स्वयं अपनी आत्मा शांत रखने की कोशिश करता हूं। बेबी, बेबी! अरे कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, अचानक उछल पड़ा मैं। बेबी को पाला बेबी को पाना है तो मेरे साथ चलो। ट- टकला। शीघ्र ही एक तहखाने के दम घोटू वातावरण में ठहाके गूंज रहे थे कपाली के। जैकब, तुम इस अग्निकुंड में अपनी आहुति स्वयं दोगे। प्रेत अंकल, प्रेत अंकल बचाओ! हरगिज नहीं। टकला, गंजू, दोनों एकदम हरकत में आए। मेरे प्रेत अंकल को छोड़ दो। पलक झपकते ही झोंक दो इसे अग्निकुंड की ज्वालाओं में, दे दो इसकी आहुति। चुड़ैल, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चुपचाप मान ले प्यारे, वरना हम उस लड़की को खत्म कर देंगे। उस दहकते नर्क में डूबने उतरने लगा असहाय सा चैकअप। इधर हत्यारे अपना खूनी खेल खेलने लगे। कपाली तेरे प्रेत अंकल की आहुति दे रही है और हम तेरे खून से अपने चाकुओं की प्यास बुझाएंगे। नहीं! तड़प उठी जैकब की प्रेत आत्मा उस दर्द भरी चित्कार से। प्रेत अंकल! खूब चीख लो मरने से पहले। प्रेत अंकल के शब्दों में दुनिया भर का दर्द समाया था। टकला, गंजू बेबी को बचा लो। मित्र, अपनी जिंदगी में तुमने भलाई का कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ ये कार्य भलाई का कर दो मित्र। प्रेत अंकल! उसकी जगह तुम्हारी भी बच्ची हो सकती है। गुहार पर गुहार किए जा रहा था जैकब। बच्चे के मासूम खून का कलंक अपने माथे पर ना लगाओ मित्र। इधर वहशियों के कहे गए बुलंदी पर थे। हा 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 हा, बहुत चीख चुकी। अब मेरा चाकू तेरी सारी चीखें शांत कर देगा बेबी। नहीं, मुझे मत मारो। आंसुओं की नदियां बहाए जा रही थी नन्ही आंखें, पर दरिंदे दिल फिर भी नहीं पिघल रहे थे। उफ, सच में हम बहुत अन्याय करने जा रहे थे, लेकिन अब और नहीं। अचानक जान की भीख मांगने वाली मासूम, मौत को थर्रा देने वाले अट्टहास लगाने लगी। उस रूप को देखकर हाथ पांव फूल गए सबके। अब करो मेरा कत्ल। पेप्सी, ये क्या? मेरा चाकू पिघल गया। गोगा, इसमें प्रेत आ गया लगता है। इधर टकला इधर टकले की हरकत देखकर फिर भय से भर गई कपाली। टकला, मैं तुझे अग्निकुंड में झोंक दूंगी। तभी धा! चुड़ैल, नहीं बचेगी अब तू। गंजू, तू भी? इधर मौका था। किसको? जबकि तहखाने में चढ़ा रहे थे गंजू व टकला कपाली की आहुति। अब तू स्वयं अपने इस अग्निकुंड की ज्वाला का स्वाद चख। कान फाड़ने वाली चीखें गूंज उठी कपाली के कंठ से। जैकब, तुम ठीक तो हो? हमें माफ कर दो मित्र। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने मेरी प्रार्थना मानकर एक गलत कार्य नहीं किया। सबसे ज्यादा खुशी थी बेबी को। प्रेत अंकल, मुझे 2 अंकल और मिल गए, पर वे गुंडे। बेटी फिक्र मत करो, हम सब उन्हीं का तिया पाचा करेंगे। आओ, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सब चले गए, रह गई मौत की आग में झुलसती कपाली। आ पापा! 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 अग्निकुंड की भयानकता ने उसे दहशतनाक रूप दे दिया था। पापा! बेटी! इरी ही था वह। क्रोध से ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह उसके कंठ से चीख निकली। बेटी, किस दुष्ट का कार आई है? पापा, मैं मर रही हूं पापा। पापा! बेटी! धधकते लफ्ज फिर दहके। मैं पूछता हूं, ये किसका दुस्साहस हुआ?
किसका साहस हुआ? तेरी कसम बेटी, खाक में मिला दूंगा उसे। मुझे बस एक बार अक्स दिखा दे उनका मरने से पहले। इरी के हमेशा शांत रहने वाले दिमाग में तहलका मच गया। टकला, गंजू और जैकब, यानी वे दो भी जैकब से मिल गए। मैं उन आत्माओं का अस्तित्व मिटा दूंगा। उधर हत्यारे भागने के भरसक प्रयास में जुटे थे। कम ऑन पेप्सी। हफड़ा दफड़ी में सभी ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। पूरी ट्रेन में कोयला ही कोयला है। अरे इधर देखो, इस बोगी में क्या है? इधर तो मुझे कोयला नहीं, कुछ और ही भरा दिखता है। मैं अभी देखता हूं। खुशी से इतनी तेज चीखा टकला कि शायद जीवन भर में कभी न चीखा होगा। सोना! ये तो कच्चे सोने के डले हैं, खान से निकले हुए। आ जाओ साथियों। हैं? कोई भी नहीं आया? आता भी कोई कैसे? बाकी गाड़ी तो जाने कब की आगे जा चुकी थी। खोपड़ी भिन्ना गई हकला की। ये कैसे हुआ? कब हुआ? मैं अकेला रह गया। दिमाग भक्क से उड़ गया उसका। अरे ये क्या? नहीं, ये तो कोयला ही है। आए, कोयले के नीचे कोई है। हवा सा उठ खड़ा हुआ उसके सामने। हकले की तो जैसे नानी मर गई उसे देख। दहशत ने मानो उसकी जुबान पर कब्जा कर लिया। छाले, माल दूंगा तेरे को। और मौत के भय ने उसे बना दिया पागल। पागलपन की हत्ती। उस आकृति के पंजे जाने कब जमे उसकी गर्दन पर। कंचे खेलेगा मेरे साथ छाले? और जाने कब पथरा गई उसकी आंखें। स्वयं हकला भी ना जान सका। क्रोध अच्छे भले इंसान को भी पागल बना देता है, जिसकी एक मिसाल था इरी, जिसके दिल में ज्वालामुखी फूट रहा था। जाओ, सब जाओ, इरी का हुक्म है ये। उन तीनों को पकड़ कर लाओ। मैं स्वयं उन्हें दिखाऊंगा नरक कुंड का रास्ता। अगर तुम में से किसी ने गद्दारी की तो इरी का क्रोध विनाश कर देगा। और क्रोध का भूत जब सवार हो तो इंसान जो भी कर गुजरे कम होता है। वह चौकड़ी जो अब सिर्फ तिकड़ी ही रह गई थी, हकला वाली बोगी ट्रेन से अलग कैसे हो गई थी? पता नहीं। चिंता छोड़ो, वो आ जाएगा। खैरू दादा दे अड्डे थे, उसको पता है खैरू दे अड्डे दा। खैरू दादा, गुंडे मवाली, यहाँ तक कि क्रूर हत्यारे तक शरण लेते थे उसके मोहल्ले में। 2 कत्ल करके आए हो, 3 बार रुकना चाहते हो, 30,000। कुछ कम नहीं हो सकता दादा? 40,000। 40,000 दे दो, वरना हर शब्द पर 10,000 बढ़ा दूंगा। जल्दी से रुपए इसके मत्थे मारूं, नहीं तो ये कहीं 40 से 50,000 ना हो जाए। लेकिन अपनी चीख को मुंह से निकलने से रोका पेप्सी ने। ओ नो! एक पल भी न लगाया अटैची बंद करने में उसने। भाग! खेरू दादा, हम रकमों का बंटवारा करके आपको कल सुबह पेमेंट कर देंगे। नो प्रॉब्लम। ओए लोफर, इन्हें कमरा दिखा दो। फिर कमरे में। पेप्सी, तूने पेमेंट वहीं क्यों नहीं कर दी? देखना चाहते हो तो देख लो। अटैची खोलते ही 1000 वाट का करंट लगा उसे। ये तो कॉकरोच और कीड़े भरे हैं। सबको जैसे सांप सूंघ गया। नोट कहाँ गए? इसमें तो कॉकरोच भरे हैं, इन्हें बाहर फेंको। एक ही बार में उलट दी अटैची पंजाबी ने। अरे इसमें तो सचमुच के नोट ही हैं। आश्चर्य भरी आंखें कटोरों से बाहर निकलने को उतावली होती इसकी। चाहकर भी शब्द न निकल पा रहे थे हलक से उसके। हाय ओए मेरे रब्बा, मैं सपना देख रहा या सचमुच? हैरत का तूफान जो चढ़ा तो बस चढ़ता ही चला गया नोटों की उस सीढ़ी पर। आओ पंजाबी, इधर क्या कर रहा है अब? अरे अफसोस कर रहा होगा नोटों के जाने का। अरे पंजाबी, वह गिर रहा है, उसे पकड़ो, भाग गोगा। झपट कर पकड़ ली उन्होंने पंजाबी की टांगें। खींचो! अगले ही क्षण भय की लहर दौड़ गई उसके शरीर में। उफ, ये क्या? पंजाबी का सिर! उफ, लगता है कोई भयानक जानवर खा गया इसका सिर। गोगा ने डरते डरते बाहर झांक कर देखा। बाहर तो कोई भी नहीं है, जबकि बाहर थे 4 शख्स। कमाल है, बाहर तो कहीं खून का कतरा तक नहीं, और ना ही पंजाबी का सिर नजर आ रहा है। बेबी, तुम्हारे मम्मी पापा का दूसरा हत्यारा भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। बाकी को भी मत छोड़ना। उस गुंडी ने मेरी मां को चाकू मारा था। उधर इरी की प्रेत मंडी पूरे शहर पर मंडरा रही थी। कहीं तो मिलेंगे ही वे। और इधर खैरू दादा, किसकी लाश उठा लाए रात के 2 बजे? यह हमारा ही तीसरा साथी है। लाश की गंध गाथा सुनकर पत्थर दिल खैरू भी एक बार कांप उठा। ओह खैर, लाश ठिकाने लग जाएगी। 5,000 फालतू लूंगा, दे देंगे कल सुबह। एक और काम है। बोलो। हमें एक रिवॉल्वर मिल जाए तो पैसे की फिक्र मत करो। 1 मिनट लो, मगर जब टोटल हुआ
मगर अब टोटल हुआ 50,000, 5 रिवॉल्वर मिला के। रिवॉल्वर क्यों लाए? कल खेरू को 50,000 देना है, तो आज से ही कोई बकरा तो हलाल करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रेत अंकल के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।